राजस्थान क्राइम न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राकेश गुसाई आपका अभिनंदन करता हूं। और ये भीड़ बेहद चौंका देने वाली, क्योंकि ये भीड़ किसी गुरु के दर्शन के लिए आई हुई है, न कि जोधपुर से अपितु प्रदेश के अलग अलग राज्यों से ये भीड़ जोधपुर पहुंची है। और ये जोधपुर इसलिए पहुंची है भीड़ कि यहाँ पर वो आशाराम बापू के दर्शन कर पाए। हैरानी की बात यह है कि आशाराम को भी पता है कि सलाखों के पीछे उसे आजीवन रहना पड़ेगा, उसके बाद भी वो अपने भक्तों का मोह नहीं छोड़ पाया। बीमारी का बहाना कर कर आज फिर आशाराम बापू एम्स हॉस्पिटल निकले, और वो सिर्फ इसलिए कि वो जानते थे कि जेल के बाहर उनके भक्त उनका इंतजार कर रहे हैं। ये वो अंध भक्त हैं जो सैकड़ों की तादाद में जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर आए और बाबा के दर्शन करना चाहते थे। आशाराम बापू अपने आप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, क्योंकि उन पर एक नाबालिग बच्ची के साथ में यौन शोषण का आरोप है, और हाई कोर्ट के आदेश हैं कि वो जब तक जीवित रहते हैं तब तक जेल में रहेंगे। और यही वो दृश्य है जिसे आपको देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज भी अंधभक्तों की कोई कमी नहीं है। जिस रोड से आशाराम बापू का वैन निकली, उस रोड पर जो टायर के निशान थे, उन टायरों के निशान को ये अंधभक्त किस तरीके से चूम रहे हैं, उस टायरों को किस तरीके से संजो रहे हैं, उस मिट्टी को किस तरह से अपने आंचल में रख रहे हैं। और ये इन लोगों की अंधभक्तता है, और यही कारण है कि आशाराम जैसे बापू दिनों दिन पनपते हैं, और उसे पनपाता और कोई नहीं, हमारी अंधभक्ति है। और ये उसका एक विजुअल है जिसके मार्फत से हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रदेश में अभी भी किस तरीके के हालात हैं। इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन लोगों की आस्था है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। बहरहाल जोधपुर पुलिस ने सुरक्षा को देखते हुए और भीड़ अनियंत्रित ना हो, इसको लेकर समय समय पर जेल और उसके आसपास के इलाकों पर गश्त की और अकारण खड़े लोगों को वहां से हटाया। लेकिन जैसे ही इन अंधभक्तों को पता चला कि आशाराम बापू जेल से एम्स के लिए निकलने वाले हैं, ये भीड़ एकत्रित हुई। इस भीड़ में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष मौजूद थे। कुछ लोग तो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी यहाँ पर आए हुए थे। मंशा ये थी कि आशाराम बापू के कुछ सेकंड्स के ही सही दर्शन हो जाए। और इन लोगों का कहना है कि वो राजस्थान और इसके अलावा अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हैं, और उन्हें पता था कि बापू कुछ देर के लिए ही सही अपने भक्तों को दर्शन देंगे। और ये वही समय था जब आशाराम की ये वैन, जिसमें उसे बिठाकर एम्स हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, उस वैन में आशाराम ने जिन जिन को दर्शकों को देखा, उन लोगों का मन प्रफुल्लित हो गया कि उन्होंने आज अपने गुरु के दर्शन कर लिए। और उसके बाद का नज़ारा दोबारा से इसलिए दिखाना भी बेहद ज़रूरी है कि आप समझ सकें कि आज भी जिस आशाराम बापू पर कोर्ट के आदेश हैं कि आजीवन वह जेल के अंदर रहने वाला है, जिस पर एक नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण का आरोप था और उसके आधार पर कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, उसके अंधभक्तों का क्या हाल है। पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, और जिसके बाद में लोगों को इधर उधर तितर बितर करना पड़ा। हालांकि हल्का बल प्रयोग भी इस दौरान जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस को करना पड़ा, पर सवाल फिर वही खड़ा होता है कि आज भी अंधभक्तों की कहीं कमी नहीं है। ये भक्त मान लिया जाए कि आस्था में सरबोर हैं, लेकिन किसकी आस्था में, ये बड़ा सवाल है। और इस विषय को लेकर हर किसी के जहन के अंदर सवाल है कि आज भी ये लोग कहां से आते हैं और क्यों इतनी अंधभक्ता आशाराम बापू के प्रति इनकी है। बहरहाल जोधपुर में जो व्यवस्थाएं हैं उसे देखते हुए एडिशनल कमिश्नर और कमिश्नर ने खुद भी मौके का जायजा लिया और सुरक्षा जांची। बहरहाल एक भक्त से बात करते हैं कि क्या कहना है उनका। और बापूजी का जो ये आरोप लगा है बापूजी का, वो बिल्कुल झूठा है, फर्जी मामला है, क्योंकि बापूजी धर्मांतरण को रोकते थे। और बस यही इसी कारण से, और बापूजी देखिए, बापूजी के जो जितने भी शिष्य हैं सब हम लोग निगुरे ही थे, गुरु नहीं थे। तब हम लोग का जीवन शैली अलग था, अभी बिल्कुल अलग है। जो लोग सिगरेट पीते थे, बीड़ी, जो ड्रग्स एडिक्टेड थे, वो सब आके यहाँ बदल गए। गुरु दर पे आके गुरु से दीक्षा लेके, गुरु ज्ञान से बदल गए। आज किस तरह दर्शन करेंगे आप बापू के?
हम लोग को दर्शन करने दिया ही नहीं जा रहा है, हम लोग को तो भगाया जा रहा है। लेकिन हम लोग हैं तटस्थ शिष्य है बापूजी के। बताएं बापूजी का एक भी